टीम परीक्षा में आप सभी का फिर से एक बार मैं वेलकम करता हूं। मैं हूं कुलदीप सर, आप सभी के लिए एक गुड न्यूज लेकर आया हूं। जिस तरह से डेली हमारे भारत में कहीं ना कहीं शिक्षक भर्ती निकलती जा रही, तो उसी की तहत जो है झारखंड कर्मचारी आयोग द्वारा एक वैसे ही एक विज्ञापन निकाला गया है, जो झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है। और जहां पर मैं ये बात बताना चाहूंगा कि भारत का कोई भी नागरिक जो है इसे एग्जामिनेशन को दे सकता है। तो इसका मतलब होता है कि आप चाहे कोई भी राज्य में हो, चाहे आप बिहार में हो, चाहे यूपी में हो, या भाई साहब झारखंड, या भाई साहब एमपी या महाराष्ट्र के हो, तो आप सभी लोग जो इस एग्जामिनेशन को दे सकते हो। और भाई साहब आप जो है शिक्षक बन सकते हो। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जो 2025, इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, जो मैंने आपको अभी बता दिया। इसकी शैक्षणिक एलिजिबिलिटी योग्यता क्या रहेगी, उसके साथ जो इसका सिलेबस और बाकी चीजों के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। कौन से कितने पद निकलने हैं और सभी बातें सब लोग ध्यान देंगे, आखिर तक बने रहेंगे। देखो क्या लिखा गया कि राज्य के 510 सरकारी +2 उच्च विद्यालयों में माध्यमिक आचार्य की कुल 1373 पद जो है भाई साहब, इसके खिलाफ जो है कोई भी भारतीय नागरिक जो है इसको दे सकता है। यहां पर साफ साफ लिखा गया है। और इसका जो आवेदन दिनांक है, मान के ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है लगभग 18 जून 2025 से लेकर 17 जुलाई 2025 के बीच में होने वाला है। और यहाँ पर यह भी आपको ध्यान में रखना है कि ये एग्जामिनेशन जो है, ठीक है जी, ये कैसे रहेगी ये भी आपको दिया गया है कि भुगतान की तारीख जो दिया यहाँ पे 19 जुलाई 2025 तक आप भुगतान कर सकते हो। सभी लोग जो है अपना हस्ताक्षर और जो भी शुल्क होता है भुगतान के बाद जो है इनका जो भी प्रिंट आउट होता है वो निकाल कर अपने साथ रख देना है, ताकि आपके पास भी प्रूफ रहे। और उसी तरह से एक और बात आपको ध्यान में रखना है कि पत्र में अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी एवं मोबाइल संख्या को छोड़कर किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः लिंक उपलब्ध कराई जाएगी। कहने का मतलब होता है इन डॉक्यूमेंट के अंदर आपकी कोई भी अगर गलती है तो अभी पहले ही जो है आपको दुरुस्त कर लेना है, ताकि आगे जाकर प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा गया कि पहली बार जो आप अपलोड करोगे इन डॉक्यूमेंट में आप बाद में बदलाव नहीं कर सकते हो। इनको छोड़कर बाकी जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे उनमें आप बदलाव करने के लिए लिंक ओपन कर दी गई जाएगी, ऐसा यहाँ पर लिखा है। ठीक है, और उसी के साथ इसका सिलेबस क्या रहेगा और क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, ये हमारे न्यूज़पेपर में बड़े डिटेल में लिखा गया है। आज के न्यूज़पेपर में आया हुआ है विज्ञापन यहाँ पर दिखा दे रहा है। झारखंड में होगी माध्यमिक आचार्य के 1373 पदों पर नियुक्ति। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि शैक्षणिक योग्यता क्या दिया गया, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा, सभी लोग ध्यान देंगे। देखो क्या लिखा गया है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों के माध्यमिक सेकेंडरी कक्षा 9वीं 11वीं 12वीं स्तर का जो पढ़ने वाले विषयों में जो संबंधित विषय रहेंगे उनमें न्यूनतम 50% अंकों में जो आपको ग्रेजुएशन में कंप्लीट होना चाहिए। और यहाँ पर आपको दिए भी है कि कौन कौन से पद है और इनके अंदर जो मुख्य विषय रहेंगे उनके अंदर आप एटलीस्ट आपको 50% जो है आपका ओवरऑल होना चाहिए। और उसके साथ साथ आपका एक और होना चाहिए कि पोस्ट ग्रेजुएशन या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से आपने बीएड, बीए एड, उसके बाद जो है बीएससी एड आदि डिग्री प्राप्त करना उम्मीदवारों को जरूरत रहेगी। क्लियर है, ये होगी आपकी आवश्यक शैक्षणिक योग्यता। आयु सीमा की बात करेंगे तो 21 से लेकर 40 वर्ष तक जो है कोई भी अगर विद्यार्थी तो उसे अप्लाई कर सकता है। और वेतन देखिए कितना बढ़िया है, लेवल 6 का वेतन आपको मिलने वाला है जो 35,400, तो बेसिक से स्टार्ट होकर भाई साहब 1,12,400 तक जो है प्रति महीना, हर महीने आपको इतना पेमेंट मिल सकता है। और चयन करने जो प्रक्रिया रहेगी, और एक और बात, ये एग्जामिनेशन आपकी ऑनलाइन होने वाली है, यह भी आपको ध्यान रखना है। और मल्टीपल ऑप्शंस रहेंगे। क्लियर है, ये डन है। तो इतनी बातें जो हमारी आप आज की सेशन में आपको मैं दिखा दे रहा हूं। और यहाँ पे दिया भी गया कि कुल जो 1373 पद यहाँ पर जो निकल रहे कौन से इसमें क्या है वो भी आपने दिया। जैसे कि राजनीति शास्त्र में लगभग 221 पद दिए हैं, समाज शास्त्र में 159, मनोविज्ञान में 53, उसके बाद मानव शास्त्र है, उसके बाद जो दर्शन शास्त्र है, गृह विज्ञान है, उसके बाद गृह अर्थशास्त्र है, उसके बाद बाकी अन्य जो भी पद दिए उन सभी का विवरण जो है यहाँ पर दिया गया है। आप इसे एक बार जरूर देख लीजिएगा। ये पूरा का पूरा न्यूज था। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताया थी, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर हर कोई अभ्यर्थी जो है वो इसे अप्लाई कर सकता है और अपनी तरक्की को गिन सकता है। अगर आप एलिजिबल हो जरूर अप्लाई कीजिएगा।
और कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, और कौन कौन अप्लाई करने वाला है और क्या आपको किसी बात में दिक्कत आ रही है तो ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, ताकि हम उसके ऊपर एक और वीडियो बनाकर जो है आपको और जो है आपके एम्स और जो भी क्लियरिटी रहती है वो अच्छे से और कंसेप्ट क्लियर आपके कर पाए। ठीक है जी, सभी लोग जो है इसकी और इंफॉर्मेशन जानने के लिए टीम रक्षा को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, गॉड ब्लेस।